जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव एज़ यूजुअल जी हमने स्टूडेंट्स अपने बुलाए हुए हैं जो क्वेश्चन करते हैं, तो वो जो क्वेश्चन करते हैं उसका जो रिकॉर्डिंग है वो हाँ जी हो रहा है बीच में, तो वो फिर हम उसको अपलोड कर देते हैं। जी पहला सवाल क्या है जी आपका? सर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है कि हेड्स ऑफ इनकम कितने होते हैं अंडर द इनकम टैक्स लॉ। जी देखें, 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन है एंड लास्ट पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम आपके बने हुए हैं। जी जनाब, आपका जी आपका कोई सवाल है? जी जी 5 हेड्स ऑफ इनकम जो इनकम लॉ में है, इसके बारे में ज़रा गाइड करते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो तनख्वाहदार तबका है वो सैलरी में चला जाता है, मेन जो सबसे ज़्यादा तादाद है। उसके बाद आपका जो रेंटल इनकम है वो आपका प्रॉपर्टी इनकम में चला जाता है। बिजनेस सारी बिजनेस क्लॉस में है। जो स्टॉक एक्सचेंज या अदरवाइज कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल गेन के अंदर है। और इनके अलावा जितने भी बाकी बच जाते हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चले जाते हैं। जी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है जो तनख्वाहदार तबका है, इनकी जो तनख्वाह होती है उसके ऊपर जो टैक्स होता है, इसमें कोई छूट होती है उनको? जी छूट देखें, ज़बरदस्ती तो छूट नहीं मिलेगी, लेकिन जो अवेलेबल है वो मैं आपसे कुछ शेयर कर देता हूँ। सैलरीड पर्सन जो है मेडिकल अलाउंस का बेनिफिट उठा सकता है, मेडिकल रीइंबर्समेंट का है, और जो मेडिकल जो एक्सपेंसेस है रीइंबर्समेंट वो उसका फैसिलिटी का इनका वो फ़ायदा ले सकता है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन होगा। दूसरा, इसमें टैक्स रिडक्शन भी अवेलेबल है। अगर आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसका टैक्स क्रेडिट है। आप यूटिलिटी बिल्स पे जो पे करेंगे, आपका जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पे होगा, एक नई वाला और एक बाद में जो हर साल पे करते हैं। उसके बाद कैश विड्रॉल के ऊपर अगर आप टैक्स पे करते हैं तो जहाँ जहाँ आपके टैक्सेस पे होंगे उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं। फिर कुछ इन्वेस्टमेंट्स पे भी टैक्स क्रेडिट्स है। जी जनाब, आपका कोई सवाल है? जी जो लोग इनकम कमाते हैं, इनकम टैक्स लॉ में टैक्स क्रेडिट्स कितने अवेलेबल हैं? टैक्स क्रेडिट तो मिस काफ़ी हैं। जैसे आप अगर आप डोनेशन पे करते हैं, और अगर आप इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस आपकी, हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, और पेंशन और एन्युटी फंड वाले हैं, तो टैक्स क्रेडिट्स काफ़ी हैं जो स्पेसिफाइड कंडीशंस को जो लोग मेट करेंगे उनको अवेलेबल हैं। जी सर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर एक बिजनेसमैन को बिजनेस में से लॉस हो जाए और इसके अलावा इसकी और भी कोई इनकम ना हो, तो इस लॉस को कैरिड फॉरवर्ड कर सकता है? जी बिल्कुल, ऐसे ही आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि अगर एक बंदे को बिजनेस लॉस है तो लॉ ने बिजनेस लॉस को 6 साल के लिए अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड हो, जैसे होटल बिजनेस है तो उसमें कंपनी को 8 साल के लिए है, तो इसमें आप 6 साल के लिए लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन एडजस्ट ये सिर्फ बिजनेस इनकम के अगेंस्ट ही होगा आगे जाके। जी मिस, आपका कोई सवाल है? क्या प्रॉपर्टी इनकम के अगेंस्ट कोई भी लॉस जो दूसरे हेड्स ऑफ इनकम से आएगा वो एडजस्ट हो सकता है? जी एक्चुअली सेक्शन 56 ये कहता है कि आप सैलरी और प्रॉपर्टी इनकम के अगेंस्ट कोई भी लॉस आप एडजस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपको अगर सैलरी इनकम है या प्रॉपर्टी इनकम है तो उसको उस पर ग्रॉस आपको जो भी टैक्स है वो एप्लीकेबल होगा, वो आप पे करेंगे, अनलेस आप प्रॉपर्टी इनकम में 40 लाख से ज़्यादा ना हो जाए और आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में ना चले जाए। जी सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स लॉ में किस किस हेड में लॉस आ सकता है और वो लॉस किस किस हेड में एडजस्ट हो सकता है? जी बड़ा अच्छा आपका डिटेल सवाल है। देखें, पहली बात तो ये सैलरी इनकम में लॉस नहीं होता क्योंकि एक्सपेंडिचर आप क्लेम नहीं कर सकते। 12 सब सेक्शन 4 है, आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर प्रॉपर्टी इनकम में अगर आप सेपरेट ब्लॉक में हैं तो वहाँ लॉस नहीं आएगा, लेकिन अगर आप एनटीआर में चले जाते हैं या कंपनी का केस है तो फिर लॉस आ सकता है। फिर बच गया बिजनेस इनकम, उसमें भी खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं इनकम से, कैपिटल गेन में भी हो सकता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी लॉस हो सकता है। अब रही बात एडजस्टमेंट की, तो सैलरी और प्रॉपर्टी इनकम के अगेंस्ट तो लॉस आप एडजस्ट नहीं कर सकते। बाकी बिजनेस इनकम है, अगर बिजनेस इनकम के अगेंस्ट आपको फ़र्ज़ करें बिजनेस इनकम है लेकिन आपको कैपिटल लॉस है या अदर इनकम का लॉस है, तो आप उनको इसके कैपिटल लॉस को तो आप एडजस्ट नहीं कर सकेंगे, लेकिन अदर इनकम के लॉस को बिजनेस इनकम के अगेंस्ट किया जा सकता है। अब आ जाते हैं कि अगर आपको कैपिटल लॉस है तो वो कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सिर्फ एडजस्ट होगा। इसी तरह अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो वो एडजस्ट हो जाएगा दूसरे हेड्स के अगेंस्ट सैलरी और प्रॉपर्टी को निकालने के बाद। जी आगे आपका सवाल है। जी कैपिटल गेन के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है, इसके बारे में ज़रा डिटेल शेयर कर दें कि कैपिटल गेन कब निकलता है, क्यों निकलता है और कैसे निकलता है? देखें, कैपिटल गेन वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें ये है कि जब आप कैपिटल एसेट्स में जो उसमें डिफाइन किया गया है वो आप सेक्शन 37 से लेके 37, 38, 37 ए वाले पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे आप स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकता है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, तो प्राइवेट कंपनी के शेयर है,
ठीक है। पर तो उसमें फिर आपको सेक्शन 37 ही कहता है कि कैपिटल गेन आप कैलकुलेट करेंगे। करना कैसे है कि और इसके अलावा सिक्योरिटीज़ भी हैं जो लिस्टेड कंपनीज के लिए हैं, पब्लिक कंपनी के लिए, पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट और पीटीसी वोचर, वो सारे उसके अंदर, डेट सिक्योरिटीज़ भी उसके अंदर है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी हैं। अब करना कैसे है कि आप जो 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 एक्चुअल सेल प्राइस है या फेयर मार्केट है वैल्यू, उनमें से जो हायर होगा उसमें से जो डिस्पोजल करने तक के खर्चे और उसकी कॉस्ट है वो माइनस करें तो कैपिटल गेन आपके पास आ जाएगा। अब ये उसका तरीका था जो कि आप अडॉप्ट करते हैं। जी आपका। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ये कि ये जो फॉरेन सोर्स लॉस है इसको हम पाकिस्तान सोर्स इनकम में एडजस्ट कर सकते हैं, और सेकंड ये कि जो पाकिस्तान सोर्स लॉस है इसको फॉरेन सोर्स इनकम में एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए फॉरेन सोर्स जो लॉस है वो लॉ में बड़ा क्लियर है, 104 सेक्शन है, वो ये कहता है कि आप फॉरेन लॉसेस को फॉरेन इनकम के अगेंस्ट ही सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह अब आप इधर आ जाते हैं, जो आपका पाकिस्तान सोर्स इनकम का लॉस है वो आपकी फॉरेन सोर्स इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, तो वाइस वर्सा नहीं है, अदरवाइज आपको अवेलेबल होगा। जी आपका नेक्स्ट है। जी कैपिटल गेन से अगर मुझे लॉस आ जाए, क्या इसमें सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करने की फैसिलिटी है या नहीं? जी इसमें ना आपको 3-4 हिस्से मिस करने पड़ेंगे। अगर तो आप सिक्योरिटीज़ में हैं तो वो सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट लॉस एडजस्ट हो सकता है जो चार्जेबल टू टैक्स है, उसमें कैरी फॉरवर्ड भी है, उसमें 3 साल के लिए, और अपने ही सिक्योरिटी जो चार्जेबल है उसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा। अब बाकी बात जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसके अगेंस्ट उसमें लॉस की जो फैसिलिटी है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड की नहीं है। फिर अगर आप पर्सनल एसेट्स बेच रहे हैं जो मूवेबल हैं, जो 38(5) में डिफाइंड है, तो उनका लॉस वो वैसे ही रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। अब बाकी बच गया अदर देन दीज जो 37 के अंदर फॉल करेगा, तो वो लॉस आप कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और हेड के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। जी जी सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एग्जाम्प्ट इनकम और फाइनल डिस्चार्ज की जो इनकम का जो लॉस है वो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगर आपकी इनकम परमानेंटली एग्जाम्प्ट है, जैसे एग्री इनकम है, वहाँ से लॉस हो जाता है, या आपकी फाइनल टैक्स रिजीम में आपकी इनकम है जैसे एक्सपोर्टर है, तो उसमें लॉस रिकग्नाइज होता ही नहीं, ना होगा, ना सेट ऑफ है, ना कैरी फॉरवर्ड है। हाँ लेकिन एक पॉइंट बड़ा अच्छा है कि अगर टेम्परेरी इनकम आपकी एग्जाम्प्ट है 4 साल के लिए, तो उसमें लॉ ये फैसिलिटेट करता है, जो कि नॉर्मल टैक्स रिजीम में कवर्ड होगा, इवन के 4 साल की एग्जाम्पशन है कि एग्जाम्प्ट पीरियड के जो लॉसेज है वो आप कैरी फॉरवर्ड करके तो बाद वाले पीरियड में उनको एडजस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्प्ट पीरियड में एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ जो टेम्परेरी पीरियड में है, कि उसमें इनकम असेसेबल नहीं होगी, वो ज़ीरो होगी, लेकिन लॉस असेसेबल पूरा होगा, लॉस पूरे का पूरा जाएगा। यानी अगर एग्जाम्प्ट पीरियड में लॉसेज और प्रॉफिट आगे हैं तो लॉस प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा, पूरे का पूरा आगे जाएगा, लेकिन लिमिटेशन वही 6 साल की आपको पूरी करनी पड़ेगी। हाँ जी आपका। क्या सैलरी इनकम में लॉस अंडर सैलरी हो सकता है? एक्चुअली सैलरी इनकम में लॉस इसलिए मैक्सिमम ये हो सकता है तनख्वाह आपको ना मिले, लॉस इसलिए नहीं हो सकता कि 12 सबसेक्शन 4 है जो ये कहता है कि आप एक्सपेंसिव माइनस नहीं कर सकते सैलरी इनकम के अगेंस्ट, एक्सेप्ट वो जो उसको जो हाँ लॉ अलाउ करता है, तो इसलिए उसमें लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी या तो सैलरी जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट उसमें नहीं है। जी आपका। जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक बिजनेसमैन है उसको बिजनेस में से लॉस हो जाए और इसके अलावा वो सैलरी भी कहीं से रिसीव करता है, तो उसकी जो सैलरी है वो उस लॉस की जगह एडजस्ट हो सकती है? देखिए बिजनेस लॉस में बड़ा क्लियर है, बिजनेस लॉस जो है ना वो आप सेक्शन 56 बड़ा क्लियर है कि आप सैलरी इनकम के अगेंस्ट कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते। यानी अगर मेरा बिजनेस लॉस 10 लाख है और सैलरी इनकम भी मेरी 10 लाख है, तो आपको सैलरी जो टैक्सेबल है उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा, ये आप एडजस्टमेंट क्लेम नहीं कर सकते। जी आपके क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि पूरे हो गए होंगे। अगर किसी आपका रहता है कोई, हाँ जी कर ले आप। लास्ट वन, डेप्रिसिएशन लॉस जो इनकम टैक्स लॉ में है, ये कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? देखें डेप्शन लॉस में लॉ ने जो नॉर्मल टैक्स रिजीम में आएगी उसमें उन्होंने कहा कि ये अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, जब तक कि प्रॉफिट इसको बिजनेस इनकम, ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब ये सिर्फ बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होगा कैरी फॉरवर्ड करके, और अनलिमिटेड टाइम के लिए होगा जब तक कि प्रॉफिट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर जाता, अगर ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में होगा। मुझे उम्मीद है जी आप लोगों को काफ़ी इस पब्लिक शेयरिंग पर्पस के लिए या सवालों से फ़ायदा होगा और दूसरे लोगों को भी होगा। इंशाल्लाह ताला इस तरह की हम चीज़ें शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।